नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी प्लस एजुकेशन पर। उम्मीद है आपकी सीईटी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज की जो क्लास है हमारी, वो हरियाणा जीके की जो सीरीज हमने चला रखी है उसकी नेक्स्ट क्लास है। और इस क्लास के अंदर हम हरियाणा में परिवहन और जनसंचार व्यवस्था से संबंधित जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट पर्सन बनते हैं सारे के सारे कवर करेंगे। इसके अंदर हमारी हरियाणा की जो सड़कें हैं, कितनी पक्की सड़कें हैं, कच्ची सड़कें हैं, कौन सी सड़क सबसे लंबी है, कौन से जिले में स्थित है, हमारे नेशनल हाईवे कितने हैं, हमारे स्टेट हाईवे कितने हैं हरियाणा के अंदर, इन सब से संबंधित जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट पर्सन बनते हैं सारे के सारे हम आज की क्लास है उसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए आज की क्लास है इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रश्न नंबर 1। हरियाणा के आर्थिक विकास में निम्न में से किसका योगदान है? ऑप्शन है यातायात मार्ग, परिवहन साधन, इन दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो यातायात मार्ग यानी कि जो हमारी सड़कें हैं, नेशनल हाईवे हैं या स्टेट हाईवे हैं, और परिवहन, इन दोनों का ही हरियाणा की जो आर्थिक विकास है, हरियाणा का जो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब हरियाणा रोडवेज वाली जो रोडवेज बसें हैं अगर एक दिन भी हड़ताल कर देती है तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 2। ग्रैंड ट्रंक रोड राज्य के किस भाग से निकलता है? ऑप्शन है पूर्वी तथा उत्तर से, पूर्वी तथा दक्षिण से, पूर्वी तथा पश्चिम से, या दक्षिण से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पूर्वी तथा उत्तर से। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है हरियाणा राज्य के अंदर वो पूर्व तथा उत्तर से निकलता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 3। हरियाणा में परिवहन के साधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो परिवहन के जो साधन है इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 4। हरियाणा के गठन के समय राज्य में पक्की सड़कों की लंबाई कितने किलोमीटर थी? हरियाणा के गठन के समय यानी कि 1966 में जब हरियाणा बना था उस समय पर जो पक्की सड़कें थी हरियाणा के अंदर, जितनी भी पक्की सड़कें थी सबकी लंबाई अगर हम टोटल मिलाते हैं तो कितनी थी? तो उस टाइम पे जो इसका सही उत्तर है वो है 5100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 5। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में सड़कों की लंबाई कितनी है? इसका जो सही उत्तर है वो है 27,235। देखिए, जब 1966 की बात करते हैं तो उस टाइम पे थी 5100 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन 2020-21 का जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसका जो सही उत्तर है वो है 27,235 किलोमीटर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 6। हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? यानी कि कौन सा ऐसा जिला है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अम्बाला। अम्बाला के अंदर सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें पाई जाती हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 7। हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है? सबसे ज़्यादा तो अम्बाला में है, सबसे कम किस में है? जींद। ये है आंकड़े जो है 2020-21 के अनुसार है, सर्वे जो हुआ था 20-21। लेकिन अब अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हाईवे हैं वो जींद के अंदर ही हैं। ठीक है, अगर करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्वेश्चन बनता है हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो हाईवे मिलते हैं वो जींद के अंदर ही हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 8। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? ऑप्शन है हिसार, कैथल, भिवानी या पानीपत। जो इसका सही उत्तर है वो है हिसार। हिसार के अंदर सबसे अधिक लंबाई वाली पक्की सड़कें होती हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 9। हरियाणा के किस जिले में सड़कों की कुल लंबाई सबसे कम है? सबसे ज़्यादा लंबाई वाली तो कहाँ है? हिसार में, और सबसे कम फरीदाबाद। आपको यहाँ ना कंफ्यूज नहीं होना, कहीं जो पहले पूछा गया था वहाँ पर था घनत्व। ठीक है, घनत्व की अगर सबसे ज़्यादा था तो अम्बाला में। ठीक है, सबसे लंबी सड़कें की बात करें, लंबाई वाली सड़कें, तो वो था हिसार के अंदर। और सबसे कम लंबाई वाली सड़कें की बात कर रहे हैं तो वो है फरीदाबाद। तो ये जो आप क्वेश्चन है इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, ये लंबाई वाली चीज़ें पूछी हैं या घनत्व के हिसाब से पूछा गया है, क्योंकि इसके हिसाब से जो आंसर है वो चेंज हो जाता है।
इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 10। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन है सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद या बहादुरगढ़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भिवानी। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 11। हरियाणा में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की सबसे कम लंबाई किस जिले में है? अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि प्रति लाख जनसंख्या यानी कि 1 लाख लोगों के ऊपर जो लंबाई है सड़कों की वो मापी गई है। तो सबसे कम पूछी गई है, सबसे कम कौन से जिले के अंदर है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है फरीदाबाद। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 12। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नवंबर 2018 के आंकड़े के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3097। ये कब के आंकड़े हैं? नवंबर 2018 के अनुसार। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 13। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नेशनल हाईवे 9। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 14। हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग, सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ये है 148A, सबसे छोटा राजमार्ग है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 15। वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, यानी कि टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 34। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है, दिल्ली और पंजाब से फाजिल्का को जोड़ता है? तो कौन सा ऐसा नेशनल हाईवे है जो हरियाणा के अंदर से जाता है, इसके बाद दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नेशनल हाईवे 10। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 17। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1602 किलोमीटर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 18। हरियाणा का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे। तो सबसे बड़ा जो स्टेट हाईवे हरियाणा का है वो है 12 SH12। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 19। हरियाणा के सबसे छोटे राजमार्ग यानी कि सबसे बड़ा तो था SH12 और सबसे छोटा कौन सा है? SH6A। तो जो सबसे छोटा है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है मात्र 3 किलोमीटर और 70 मीटर। ठीक है, 3.70। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 20। निम्न में से कौन सा राज्य राजमार्ग NH 444A में परिवर्तित हो गया, यानी कि कौन सा हरियाणा का ऐसा स्टेट हाईवे है जो अब नेशनल हाईवे बन चुका है, नेशनल हाईवे 444A? तो इसका जो सही उत्तर है वो है SH5, यानी कि स्टेट हाईवे 5 जो है वो अब एक नेशनल हाईवे में बदल चुका है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 21। राजकीय राजमार्ग 6A यानी कि स्टेट हाईवे 6A का विस्तार क्षेत्र है। ऑप्शन है करनाल, लाडवा और शाहबाद, जगाधरी, कोंटा साहिब, पानीपत, सफेदो और जींद, या फिर नीलाखेड़ी और ढांड रोड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जगाधरी, कोंटा साहिब। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 22। स्टेट हाईवे जो 10 है हमारा SH10, इसकी लंबाई कितनी है? इसका जो सही उत्तर है वो है 134.78 किलोमीटर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 23। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार राज्य में मुख्य जिला सड़कों व अन्य सड़कों की लंबाई कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 22,550 किलोमीटर, यानी कि 22,500 किलोमीटर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 24। हरियाणा परिवहन निगम का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था?
ऑप्शन है 1967 में, 1969, 1971 या 1972। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1972। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। निम्न में से कौन सी योजना राज्य परिवहन निगम द्वारा चलाई गई है? ऑप्शन है सारथी, हरियाणा गौरव या हरियाणा उदय या फिर ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी। ये तीनों की तीनों जो योजनाएं हैं वो परिवहन निगम द्वारा चलाई गई हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। परिवहन विभाग हरियाणा द्वारा किस योजना के अंतर्गत वातानुकूलित बस का संचालन किया गया था? ऑप्शन है सारथी, हरियाणा गौरव, हरियाणा उदय या ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सारथी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। आम आदमी की खास बस का नाम किस बस सेवा को दिया गया? हरियाणा गौरव बस सेवा को, हरियाणा उदय या हरियाणा वोल्वो बस सेवा या फिर सारथी बस सेवा को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरियाणा बस सेवा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। निम्न में से कौन सी CNG आधारित बस सेवा है? CNG आधारित बस सेवा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरियाणा उदय। जो हरियाणा उदय है वो CNG से चलने वाली बसें हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। हरियाणा के किस जिले में लो फ्लोर सिटी बस सेवा का परिचालन किया जाता है? ऑप्शन है पंचकुला, रोहतक, फरीदाबाद या ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है ये सभी। इन तीनों के तीनों जिलों के अंदर लो फ्लोर सिटी बस सेवा का परिचालन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 18 किलोमीटर, 10, 22 या 28। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 28 किलोमीटर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा किस एक्सप्रेसवे पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा दिल्ली पानीपत, दिल्ली गुरुग्राम, कुंडली मानेसर या मानेसर पलवल। तो दिल्ली गुरुग्राम का जो टोल प्लाजा है एक्सप्रेसवे वो एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। पानीपत एक्सप्रेसवे किस राष्ट्रीय राजमार्ग का भाग है? पहले का, 5th, 9th या 11th। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 1। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। KMP है, इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? कुंडली मानेसर पलवल, कुंडली मेरठ पलवल, कुंडली मध्य पलवल। तो इसका आप सभी को पता है, फेमस है कुंडली मानेसर पलवल। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2002 में, 2004 में, 6 में या 7 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2002। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कौन सा एक्सप्रेसवे जोड़ता है? ऑप्शन है कुंडली मानेसर पलवल या कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे या फिर दोनों या फिर कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फर्स्ट, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। कुंडली मानेसर पलवल यानी कि KMP की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 135 किलोमीटर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे राज्य के किस जिले को आपस में नहीं जोड़ता? सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम या पलवल। तो ये पानीपत है, पानीपत को नहीं जोड़ता है KMP। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है वो भी 135 किलोमीटर है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार की नई परिवहन नीति जो कि 2017 में आई थी किस स्कीम को स्वीकृति प्रदान कर गई थी? स्टेज कैरिज स्कीम, बस कैरिज स्कीम, जिला कैरिज स्कीम या स्टेट कैरिज स्कीम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 4th ऑप्शन, स्टेट कैरिज स्कीम। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40।
परिवहन विभाग द्वारा निजी बस सेवा संचालित करने के लिए कितने मार्गों पर अनुमति प्रदान की गई है? ऑप्शन है 300, 395, 430 या 452। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 452। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 41। राज्य में किसी वाहन का प्रयोग किए जाने के लिए किस एक्ट के अंतर्गत स्वीकृति लेना आवश्यक है? अगर आपको कोई भी वाहन चलाना है, वो किसी भी वाहन का प्रयोग करना है, यानी कि किसी भी व्हीकल का आपको प्रयोग करना है, तो कौन सा एक्ट है उसके द्वारा आपको स्वीकृति लेनी पड़ती है? ऑप्शन है मोटर वाहन एक्ट 1982, 1984, 1986 या 1988। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1988, 88 की भी धारा 66। ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ पर चली थी? हरियाणा के अंदर सबसे पहली रेल है वो कहाँ पे आई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो दिल्ली से रेवाड़ी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दिल्ली से रेवाड़ी, क्योंकि पहली बार जो रेल चली थी हरियाणा के अंदर वो भी दिल्ली से रेवाड़ी चली थी, और प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक वाली रेल है वो भी दिल्ली से रेवाड़ी ही चली थी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। वर्तमान में हरियाणा राज्य में रेलवे लाइन की कुल कितनी लंबाई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 4439.16 किलोमीटर। जो रेलवे लाइन की लंबाई है हरियाणा के अंदर अभी करंट में यानी कि वर्तमान में वो है 4439.16 किलोमीटर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। हरियाणा के किस रेलवे मंडल के अंतर्गत रेल लाइन की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है फिरोजपुर मंडल। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1952 के अंदर स्थापित की गई थी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। किस शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कौन सा ऐसा शहर है जहाँ रेलवे स्टेशन ही नहीं है? हिसार के अंदर भी है, रेवाड़ी में भी है, टोहाना में भी है, लेकिन नूहू है वहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। पहली सीएनजी डेमो ट्रेन हरियाणा राज्य में किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी? यानी कि सीएनजी ट्रेन चलाने की कोशिश की गई थी और उसका डेमो हुआ था, वो कौन से दो स्टेशनों के बीच में हुआ था? वो था रोहतक से रेवाड़ी के बीच में। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। देश की पहली निजी क्षेत्र रेल परियोजना हरियाणा में कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये की थी गुरुग्राम में। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 50। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है जो 1873 में बनाया गया था? यानी कि जब पंजाब हरियाणा एक ही थे, मिक्स थे, अलग अलग नहीं बनाए गए थे, उस टाइम की बात कर रहा है कि 1873 में सबसे पुराना जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा था? जैसे कि आपको पता है अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, जो सबसे पहली रेल चली थी वो दिल्ली से रेवाड़ी चली थी। ठीक है, तो जो रेलवे स्टेशन भी था सबसे पहले वो भी रेवाड़ी में ही होगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो है रेवाड़ी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51। रेवाड़ी जंक्शन किस रेल मार्ग पर स्थित है? दिल्ली मुंबई जयपुर, जयपुर दिल्ली आगरा, आगरा तो यूपी की साइड हो गया, जयपुर उधर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद है दिल्ली जयपुर अहमदाबाद, अहमदाबाद इंदौर राजस्थान। जो इसका सही उत्तर है वो है दिल्ली जयपुर और अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। वर्तमान में दिल्ली रेवाड़ी मार्ग दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग उत्तर रेलवे के किस मंडल के अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दिल्ली मंडल के अंदर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53। निम्न में से कौन सा रेल मार्ग रेवाड़ी जंक्शन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है रेवाड़ी दिल्ली रेल मार्ग, रेवाड़ी नारनौल रिंगस रेल मार्ग, रेवाड़ी बावल अलवर रेल मार्ग, या ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी, तीनों के तीनों है वो रेवाड़ी
रेल मार्ग जंक्शन है उसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54। कौन सा शहर बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भिवानी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55। दिल्ली अंबाला अमृतसर रेल मार्ग हरियाणा के किस जिले से होकर गुजरता है? पानीपत से, करनाल से, कुरुक्षेत्र से या सभी से? तो इन तीनों से ही गुजरता है। पानीपत भी आता है, करनाल भी और कुरुक्षेत्र भी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56। राज्य का प्रथम विद्युतकृत रेल मार्ग कौन सा है? इसका जो सही उत्तर है वो है दिल्ली, अंबाला और अमृतसर। तो जो पहला है ऑप्शन ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंबाला। वो जो उत्तरी यानी कि नॉर्थन जो रेलवे जोन है उसका जो मुख्यालय वो है अंबाला के अंदर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। दिल्ली जींद फिरोजपुर रेलमार्ग का प्रमुख जंक्शन कौन सा है? रोहतक, जींद, जाखड़ या ये सभी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी, क्योंकि अगर कोई एक्सप्रेस ट्रेन भी होगी ना तो वो भी रोहतक, जींद और जाखड़ इन तीनों स्टेशन पे तो रुकेगी ही रुकेगी। ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 59। हरियाणा में प्रमुख लिंक रेल मार्ग कितने हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3 लिंक रेल मार्ग हैं हरियाणा के अंदर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60। निम्न में से कौन सा हरियाणा का लिंक मार्ग है? नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, सफेदव, पानीपत, रोहतक, गोहाना, पानीपत, तीनों के तीनों हैं वो लिंक रेल मार्ग हैं। टोटल 3 लिंक रेल मार्ग हैं हरियाणा के अंदर और तीनों के नाम भी इस प्रश्न के अंदर हमारे कवर हो गए हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61। हरियाणा के किस शहर में सबसे पहली मेट्रो पहुंची थी? रेवाड़ी, गुरुग्राम, हिसार या करनाल? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुरुग्राम। आपको पता है हरियाणा के सिर्फ एक ही जिले के अंदर अभी तक मेट्रो पहुंची है, वो है गुरुग्राम। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो रेल के प्रथम खंड का संचालन कब किया गया था? तो ये किया गया था 3 अक्टूबर 2010 को। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63। मुड़का बहादुरगढ़ मेट्रो रेल मार्ग किस वर्ष प्रश्न नंबर 61। हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो आई थी? रेवाड़ी, गुरुग्राम, हिसार या करनाल? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुरुग्राम। सबसे पहले जो मेट्रो है वो गुरुग्राम में आई थी। सबसे पहले जो रेल है वो रेवाड़ी के अंदर आई थी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो रेल के प्रथम खंड का संचालन कब किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3 अक्टूबर 2010 को। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63। मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो रेल मार्ग किस वर्ष कार्यशील हुआ? तो ये हुआ था 2018 में। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64। नरेला कुंडली मेट्रो मार्ग को हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृति कब दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है वो है 1 जून 2017 को। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65। हरियाणा में रैपिड मेट्रो कब से संचालित है? रैपिड मेट्रो कब से संचालित है? इसका जो सही उत्तर है वो है 2013 से। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66। हरियाणा में रैपिड मेट्रो की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो 11.7 किलोमीटर। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67। हरियाणा में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 6। हरियाणा के अंदर 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68। राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नारनौल। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 69। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कितनी हवाई पट्टियां उपस्थित हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70। हिसार घरेलू हवाई अड्डे का विस्तार क्षेत्र कितना है? यानी कि जो हिसार के अंदर हमारा
एयरपोर्ट बना है वो कितने एरिया में है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 4194 एकड़। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 71। केंद्र सरकार द्वारा एविएशन कंपनियों को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति कब प्रदान की गई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2014, लेकिन 2014 के भी दो ऑप्शन है, तो ये जून 2014 के अंदर इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 72। चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर टर्मिनल का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 11 सितंबर 2015 को। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 73। हरियाणा में किस वर्ष सिविल एविएशन की स्थापना की गई थी? इसका जो सही उत्तर है वो है 1966, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 74। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान सेंटर कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही उत्तर है वो है करनाल। करनाल के अंदर हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान सेंटर है, वो करनाल के अंदर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान को बेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की रनर अप ट्रॉफी से कब सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है 2008 से 9, 2012 से 13, इन दोनों में, या 2013 से 14। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए और ब दो, यानी कि 2008 और 9 में भी और 2012 और 13 में भी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 76। हरियाणा राज्य का पहला डाकघर पोस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था? ये करनाल के अंदर खोला गया था। इसका जो सही उत्तर है वो है करनाल। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 77। हरियाणा का सबसे प्राचीन आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है? तो ये रोहतक के अंदर है, रोहतक। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 78। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जो दूरदर्शन का केंद्र है वो हिसार के अंदर है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 79। हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरियाणा झज्जर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 80। 1989 में जाट समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ऑप्शन है बाबू कन्हैयालाल, राव गणेशीलाल, नेकीराम शर्मा या लाला हरदेव। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाबू कन्हैयालाल। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 81। संदेश समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा नेकीराम शर्मा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 82। लाला हरदेव शाह ने ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ किया था? 1935 में, 36 में, 44 में या 45 में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1936। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 83। ज्ञानोदय पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है प्यारेलाल, जगदीश शर्मा, ब्रह्मानंद या आत्माराम जैन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब्रह्मानंद। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 84। दैनिक हरिभूमि का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रोहतक। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 85। हरियाणा के लोक संपर्क विभाग द्वारा कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरियाणा संवाद, हरियाणा संवाद, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 86। निम्न में से हरियाणा संदेश समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है महेश चंद्र जी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 87। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन मुंशी राम द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी जो समाचार पत्र है उसका संपादन मुंशी राम जी हैं, उन्होंने किया था। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 88। सुनहरी भारत समाचार पत्र है, इनके संपादक कौन है? ऑप्शन है पुरुषोत्तम लाल अग्रवाल, वीपी अग्रवाल, ये दोनों, या फिर जयनाथ नलिनी। तो इसका जो सही उत्तर है ये दोनों,
यानी कि पुरुषोत्तम लाल अग्रवाल और वीपी अग्रवाल। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89। हरियाणा सरकार ने सड़क सुरक्षा उपायों के विश्लेषण हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? ऑप्शन है एस के राठौर, के एस राधाकृष्णन, आर वी सिन्हा, राम भवन मंगल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है के एस राधाकृष्णन। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90। हरियाणा के किस जिले में रेलवे हेरिटेज म्यूजियम व्यवस्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रेवाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 91। पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये था 2008 में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92। हरियाणा के किस जिले को साइबर सिटी के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुरुग्राम। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93। हरियाणा में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अगस्त 2012 में। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 94। हरियाणा में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कब लागू किया गया था? ये किया था 2007 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 95। हरियाणवी सिनेमा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन है हरफुल सिंह जाट जुलानी, घटोत्कच, चंद्रावल या बहुरानी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरफुल सिंह जाट जुलानी, हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म थी। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 96। वर्ष 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित थे? यानी कि कौन सी ऐसी मूवी थी जिसके जो गाने थे वो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे? ऑप्शन है धन प्राया, लंबरदार, चंद्रावल या लाडो। तो जो चंद्रावल मूवी है इसके गाने सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे हरियाणा के अंदर, और ये जो चंद्रावल मूवी है ये 1984 में आई थी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97। 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? चंद्रावल को, पगड़ी द ओनर, सतरंगी या धाकड़ छोरा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पगड़ी द ओनर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 98। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता कौन है? देवी शंकर प्रभाकर, जयंत प्रभाकर, आनंद या जगत जाखड़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है देवी शंकर प्रभाकर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। हरियाणा में सर्वाधिक फिल्मों का निर्देशन किसने किया है? ऑप्शन है देवी शंकर प्रभाकर, जयंत प्रभाकर, बलजिंदर कौर या कुमुद चौधरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जयंत प्रभाकर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 100। हरियाणवी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? यानी कि हरियाणा के अंदर सबसे फेमस जो एक्टर बोल सकते हैं हम हरियाणवी मूवीज के, वे कौन है? तो ये तो हमारे निर्माता हैं। इसके बाद है जगत जाखड़ या ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जगत जाखड़। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 101। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है कैथल अम्बाड़ा पंचकुला पर नेशनल हाईवे 152 स्थित है, ये ठीक है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2016 में सड़क सुरक्षा नीति की घोषणा की गई थी। इसके बाद है हरियाणा तिलक समाचार पत्र का प्रकाशन 1923 में हुआ था, और पंडित हरदेराम आकाशवाणी दिल्ली के प्रथम हरियाणवी संगीत नियोजक व गायक थे। तो ये सभी हैं वो बिल्कुल ठीक है, चारों की चारों जो स्टेटमेंट दी गई है वो सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 102। ख्वाजा अहमद अब्बास को किस फिल्म के लिए पाल्मे डी और पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है नीचा सागर, आवारा, मेरा नाम जोकर या फिर रोटी कपड़ा और मकान। इसका जो सही उत्तर है वो है नीचा सागर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 103। दूरदर्शन के स्टेज पर नृत्य करने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन थी? यानी कि सबसे पहले आपको पता है दूरदर्शन यानी कि जिसको हम डीडी चैनल भी बोलते हैं, यही सबसे फेमस होता था पुराने टाइमों पर। तो इस चैनल के ऊपर डांस करने वाली हरियाणा की कौन सी पहली महिला थी? ऑप्शन है आशा चौधरी, उषा शर्मा, दीपिका सिंह या मधु शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उषा शर्मा।
इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, सुनील दत्त का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन है शोभराज दत्त, गुरुदत्त, बलराज दत्त या फिर यशपाल दत्त। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बलराज दत्त। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 105। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा है, उनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? इसका जो सही उत्तर है वो है महेंद्रगढ़। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 106। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता ओम पुरी हरियाणा के किस जिले के हैं? तो ये अंबाला के हैं। ओम पुरी हैं जो कि मूवीज में आते हैं, बॉलीवुड मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, तो वो हरियाणा के अंबाला जिले से हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 107। हरियाणवी फिल्म चंद्रावल में किसके द्वारा अभिनय किया गया था? ऑप्शन है ओमपुरी, नसीब सिंह, यशपाल शर्मा या मधु शर्मा। इसका जो सही उत्तर है वो है नसीब शर्मा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 108। यशपाल शर्मा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत किस फिल्म से की थी? ऑप्शन है गंगाजल, 1084 की माँ, रिस्क या पुकार। इसका जो सही उत्तर है वो है 1084 की माँ। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 109। सोनू निगम को श्रेष्ठ गायक हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 2004 में। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 110। रणदीप हुड्डा का संबंध हरियाणा के किस जिले से? आपको पता है रणदीप हुड्डा भी हरियाणा के एक सबसे अच्छे एक्टर हैं बॉलीवुड के अंदर, तो इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रोहतक। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 111। जो मल्लिका शेरावत है वो हरियाणा के कौन से जिले की हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हिसार। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 112। निम्न में से परिणीति चोपड़ा की फिल्म इश्कजादे, अच्छा परिणीति चोपड़ा है वो भी हरियाणा की है, ठीक है। और तो इनकी परिणीति चोपड़ा है, इनकी मूवी कौन कौन सी है? इश्कजादे है, केसरी, नमस्ते इंग्लैंड और या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 114। निम्न में से सही कथन की पहचान करें। दीपचंद का जन्म सोनीपत जिले में हुआ था। मधु शर्मा हरियाणा की प्रसिद्ध रागिनी गायक हैं। सतीश कौशिक का संबंध महेंद्रगढ़ जिले से है और परिणीति चोपड़ा है, उनका जन्म अंबाला में हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 115। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1987 में। तो ये थे हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने हरियाणा के जितने भी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, हमारी जो सड़कें हैं, हरियाणा के अंदर जो रेल मार्ग हैं, और इसके साथ ही हरियाणा के अंदर जो हमारे फिल्में हैं, जनसंचार हैं, उनसे संबंधित जितने भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे, सारे के सारे हमने इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ये सीरीज़ है ये ऐसे ही चलती रहेगी, कृपया करके चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।